हेलो दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता हो। 2 अप्रैल को बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और फिर से एक बार गिर गए थे। कहने का मतलब कोर्ट में माफी मांगे और कोर्ट उनका माफी को स्वीकार नहीं किया, उल्टा उनको वार्निंग दे दी कि आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्या है पूरा मामला। कोर्ट इतना नाराज क्यों था, क्यों उनको माफी मांगना पड़ा, कौन है जिसने रामदेव को कोर्ट के कटघरे तक खड़ा किया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी क्यों फटकार लगाई। तो इस वीडियो में पूरा कहानी समझेंगे, कहाँ से शुरुआत हुआ। तो इस वीडियो की आखिर तक बने रहिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में? उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता सामना। हाय, आप देखना शुरू कर चुके हो द डार्क। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तारीख है 17 अगस्त 2022। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका कोर्ट में दायर की। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वही खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। क्योंकि बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनकी प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वस्थ शरीर से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। ये बिल्कुल भ्रामक और झूठ था। 23 जून 2020 कोरोनिल नाम की इस दवा को कुछ सरकारी मंत्रियों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोनिल 100% क्योर करती है। कई सारे लोगों के ऊपर इसका टेस्ट किया गया। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कहा। हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। सबसे अहम भूमिका रखता है वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं। PRI और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया। यह सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। तो सुना आपने बाबा रामदेव को, उन्होंने जो भी दावा किया है इस वीडियो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सब झूठ है। क्योंकि कुछ भी घरेलू मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करने से पहले आयुष मंत्रालय से परमिशन लेना पड़ता है, उसके ट्रायल के बारे में जानकारी देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इस वीडियो में आपने देखा बाबा ने दावा किया कि उन्होंने सब कुछ ट्रायल पूरा किया, लेकिन ये सब झूठ था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब आयुष मंत्रालय जो उसके लिए परमिशन देती है, उनका बयान सुन लीजिए। कोई भी मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था, जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, जो फॉर्मूला है, टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने नोटिफिकेशन निकाला, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी अभी डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ उसका रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने हॉस्पिटल में या आपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसके मुताबिक बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात इसीलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने कहा है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसे आगे विचार करके दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बाद वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। ये तो मुद्दा है, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्टर भेजा हुआ है और हम वो शूटिंग करके उसका। आयुष मंत्रालय साफ साफ कह रहा है कि कोई भी मेडिसिन बना सकती है, लेकिन उसके लिए उसको परमिशन लेने की जरूरत है। जो भी मेडिसिन बनाया उसके बारे में रिसर्च पेपर जमा करना पड़ता है। और पतंजलि ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आवेदन किया था और इम्यूनिटी का लाइसेंस भी दिया गया। गजब की बाबा है, इम्यूनिटी के नाम पर लाइसेंस लेकर कोरोना वायरस का दवाई लॉन्च कर। जब लोग सवाल उठाने लगे तो पतंजलि सीधा मुकर गया, सीधा सीधा मना कर दिया कि उन्होंने कोरोना दवा के बारे में बताया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का दावा किया। आप खुद सुन लीजिए। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं, ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कंफ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कई चैनलों में बाबा रामदेव और पतंजलि की MD आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि उन लोग ने कोरोना का वैक्सीन बना लिया। ये बात जैसे हमारे कुछ न्यूज चैनल वालों को पता चला तो मानो कुछ ऐसा ही हुआ। आप तो समझदार हो। प्यारी समझ गई। तो देखिए इन लोग ने कैसे झूठ को प्रमोट किया। उनका काम था फैक्ट चेक करना। उस वक्त बहुत बुरा वक्त चल रहा था, चारों तरफ लोग कोरोना से संक्रमण हो रहे थे। उस वक्त इन जैसे चैनलों की जिम्मेदारी ज्यादा होना चाहिए था, और ये लोग अपना जिम्मेदारी छोड़ के सीधा बाबा की गोद में बैठ गए। इनको देख लो,
बिंदास झूठ का प्रमोट कर रहा था उस वक्त। सीधा सीधा लोगों को बता रहा था कि WHO ने बाबा रामदेव की कोरोनिल की मंजूरी दी। बाकी चैनल को भी देख सकते हो, एशियानेट न्यूज को भी देख सकते हो, सीधा कह रहे हैं WHO का सर्टिफाइड है कोरोनिल। उस वक्त न्यूज चैनल में कुछ इस तरह हेडलाइन चल रहा था, कोरोनिल को मिली दुनिया से मान्यता, कोरोना की लड़ाई अब बाबा की दवाई, आयुर्वेद का कमाल अब चाटेगा कोरोना काल। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा कितना झूठ परोसा गया। आप पतंजलि की MD आचार्य बालकृष्ण का ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि कोरोनिल WHO का सर्टिफाइड है, लेकिन इसका सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है WHO की ट्वीट का। WHO ने ट्वीट के जरिए बताया कि WHO ने कोविड-19 के इलाज के लिए किसी भी पारंपरिक दवा का प्रभावशीलता की समीक्षा नहीं, उन्होंने किसी भी घरेलू दवा की समीक्षा नहीं, सीधा सीधा ट्वीट के जरिए बताया। और हमारे मीडिया वाले आप लोगों को झूठ परस रहे हैं, एक बार भी फैक्ट चेक करके आप लोगों को नहीं बताया सच्चाई क्या है। ये सब के बावजूद भी पतंजलि ने 25 लाख कोरोनिल किट्स सेल किया था और इसका वैल्यू था 250 करोड़ रुपए सिर्फ 4 महीने के अंदर। बाबा को लगा उन्होंने गुदी मीडिया को गोद में ले लिया, वो लोगों को आसानी से बेवकूफ बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग सवाल करने लगे, जब लोग सवाल करने लगे तो बाबा गुस्सा हो गए। बाबा ने अपना बाबागिरी दिखाना शुरू कर उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाबा को लगा ये सवाल उठाने वाले कोई जरूर पढ़े लिखे लोग होंगे, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आरोप तक तो ठीक है, पर उन्होंने झूठा दावा करने लगे डॉक्टरों को बदनाम करने के लिए। इतना ही नहीं, बाबा ने एलोपैथी के ऊपर भी सवाल खड़े किए। सुनिए बाबा ने क्या कहा। करने के लिए इतना ही नहीं, बाबा ने एलोपैथी के ऊपर भी सवाल खड़े किए। सुनिए बाबा ने क्या कहा। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि एलोपैथी की वजह से लोग मर रहे हैं। इसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस मामले में दखल देना पड़ा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा बाबा रामदेव को। इसके बाद बाबा रामदेव फिर से एक बार नहीं हाँ फिर से माफी मांगे, लेकिन तब तक IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था पतंजलि भ्रामक दावा करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवा कुछ बीमारियों को ठीक कर देगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में बताई गई बीमारियों की इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकते। कोर्ट ने पतंजलि की विज्ञापन पर रोक लगा दी, लेकिन बाबा ने फिर से एक बार बाबागिरी दिखाया। सुनवाई की दूसरा दिन ही बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बड़े बड़े फेंक रहे थे। उनको लगा उनका पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है और साथ में मोदी, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बाबा शायद भूल गए थे, कानून जब अपना काम करने लगती है तो अच्छा से अच्छा जेल में होते हैं। जब कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया कि बाबा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में बुलाया 2 अप्रैल 2024 को। हर बार की तरह इस बार भी बाबा ने कोर्ट में माफी मांगा और कोर्ट ने माफ नहीं किया। जस्टिस अमानतुल्लाह और जस्टिस हिमा कुली सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई में कहा गया कि बाबा को 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया, जबकि उनके वकील कह रहा है कि वो जमा कर दिए, लेकिन कोर्ट कह रही है कि कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किए गए। फिर कोर्ट ने बाबा रामदेव के वकील को वार्निंग दिया कि आपकी क्लाइंट को कहिए कि वो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसके बाद एक लंबी बहस हुई कोर्ट में। बाबा ने माफी भी मांगे। कोर्ट ने एक मौका दिया बाबा रामदेव को। वहीं सुप्रीम कोर्ट विज्ञापन केस की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा। रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने की निर्देश दिए हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी बहुत लंबी हो गई, इसलिए पूरा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है बाबा रामदेव के खिलाफ। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। वही उसी साल 2015 में एक और मामला देखने को मिला। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस को हटा दिया था। फिर से 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और औषधियां मिलने की शिकायत की थी। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय गनबट्टी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा बाबा रामदेव कई बार योग और पतंजलि की प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स, होमसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं। तो बाबा की बाबागिरी में इतना ही था। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।